लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विजयपुर जम्मू में NITS कॉलेज कैंपस में आयोजित योग कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। वहीं अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई पहल के बाद ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग के कई फायदे हैं क्योंकि योग हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है। उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा कि हमें अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाना चाहिए ताकि हम स्वस्थ बने रहें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचे। अपने दौरे के पहले दिन रक्षा मंत्री बारामूला कैंट में वीर जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि भारत देश के जवान राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना से भरे पड़े हुए हैं। उन्हें देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए प्रेरित करती हैं। उन्होंने कहा कि भारत किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करता। हम अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सेना के जवान ऐसी फेंसिंग वायर है जिसे काटने वाले खुद लहूलुहान हो जाते हैं। वहीं उन्होंने आतंकियों को लेकर पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने पहले दिन कश्मीर के अग्रिम इलाकों का दौरा किया। आज 17 जून को वो जम्मू आएंगे। यहां महाराजा गुलाब सिंह के 200वें राज्याभिषेक समारोह में वो शामिल होंगे। पेट्रोल डीजल की कमी की अफवाहों के बीच बीते दिन कश्मीर घाटी के कई पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ देखी गई। इसके साथ ही कई पेट्रोल पंपों में लोगों को फ्यूल नहीं मिला। ऐसे में लोगों ने दूसरे पेट्रोल पंप्स का रुख कर लिया। घाटी के विभिन्न पंपों पर लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े दिखाई दिए। कई जगह ट्रैफिक जैम की समस्या बन गई। कुछ लोग वाहनों के साथ केन लेकर भी पहुंचे। वहीं इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम के अधिकारियों ने लोगों से कहा है कि पेट्रोल डीजल बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। आप लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। भारतीय सेना द्वारा महिला सशक्तिकरण का समर्थन करने के लिए नारी शक्ति ट्रैक का आयोजन किया गया। इस ट्रैक का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और समाज में महिलाओं की स्टीरियोटाइप भूमिका को तोड़ना है। देश के विभिन्न हिस्सों से 10 महिला इस प्राण पोषक ट्रैक में हिस्सा ले रही हैं। भारतीय सेना द्वारा गुरेज में पहले कभी ऐसी ट्रैक व्यवस्था नहीं की गई थी। ये ट्रैक जिला प्रशासन पर्यटन विभाग के सहयोग से भारतीय सेना द्वारा आयोजित की गई। सेना में भर्ती को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना का देश राज्यों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। सेना में भर्ती के एस्पिरेंट्स ने जम्मू में जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि 2-3 साल से तैयारियां कर रहे हैं। वहीं आर्मी एस्पिरेंट्स ने कहा कि उन्होंने ग्राउंड मेडिकल सब क्लियर किया परंतु रिटर्न अभी तक नहीं हुआ। अब उनकी जगह केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि हमें ये योजना बिल्कुल मंजूर नहीं है। बाबा बर्फानी अमरनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए गांधरबल जिले के बालटाल के रास्ते 43 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अमरनाथ यात्रा 30 जून से मध्य कश्मीर के गांधरबल के बालटाल में 14 किलोमीटर लंबे मार्ग से 2 साल बाद कोविड महामारी के अंतराल के बाद शुरू होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस वर्ष तीर्थ यात्रियों की काफी अधिक भीड़ होगी। इस दौरान डीसी गांधरबल श्यामवीर सिंह ने कहा कि वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं ताकि तीर्थ यात्रियों को कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों की तैयारियां चल रही है और बहुत जल्द पूरी कर ली जाएंगी। बाल विकास परियोजना अधिकारी हवेली तज्जुम निसा ने भारत सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आधार सीडिंग की 100% करने के निर्देश दिए और PMMVY के टारगेट को भी अचीव करने का आदेश दिया। सेना भर्ती को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई राज्यों में विरोध तेज हो गया है। दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में युवा प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए हैं। विरोध का सबसे ज्यादा असर बिहार में देखा जा रहा है। कई युवा रेलवे ट्रैक पर उतर आए, रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और कई ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया।
ट्रेनों की आवाजाही को रोक दिया गया है। बिहार के कई स्टेशनों पर ट्रेनों पर पथराव भी किया गया। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के यारीपुरा के मशीपुरा कुज्जर इलाके में 3 दिनों से चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। वहीं पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मारे गए आतंकी में से एक आतंकी फीमेल टीचर रजनी बाला की हत्या में शामिल था। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी द्वारा की जा रही लगातार व गहन पूछताछ व कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से कांग्रेस का रोष बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में आज जम्मू प्रदेश अध्यक्ष जीए मीर, उपाध्यक्ष रमन भल्ला की अगुवाई में कांग्रेस दफ्तर से राजभवन मार्च को पुलिस द्वारा विफल कर दिया गया। इस मौके पर नेताओं व कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी से डर गई है और नई साजिशें रच रही है।